Hello student, how are you? I am Anil Kumar Saxena. Welcome in my YouTube channel as per classes by Anil Saxena. Dear student, in my previous video I have completed integrations of exercise 7.1. तो सबसे पहले मैं आपके सामने इसमें ये थोड़ा सा रिकैप करूँगा इंटीग्रेशन से संबंधित जो मैंने आपको बताया था। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय चैनल एंड आल्सो मैक्सिमम शेयर टू योर फ्रेंड। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले रिकैप में मैं आपको बता दूं, रिकैप में हमने अब तक ये देखा इसमें कि इंटीग्रेशन करने के बेसिकली जो हमारे मेथड हैं वो हैं यहाँ पर हमारे बेसिकली 4 मेथड हैं। मैंने आपको बताया सबसे पहले एक मैं आपको बता चुका हूँ इंस्पेक्शन मेथड विच वी हैव कंप्लीटेड इन एक्सरसाइज 7.1। तो ये होगा इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड डायरेक्ट मेथड है जिसमें हमारे जो इंटीग्रेशन के फार्मूले हैं उसको हम डायरेक्ट अप्लाई कर लेते हैं। तो ये मेथड इतना आपका वो नहीं है। अब आपके जो मेन मेथड आएंगे वो आएगा आज सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसको मैं आपसे डिस्कस करूंगा आज। सब्स्टिट्यूशन मेथड के बाद एक हमें डिस्कस करना है पार्शियल नेक्स्ट वीडियो में। तो पार्शियल मेथड में हम पार्शियल फंक्शन से रिलेटेड, और एक हमने रिलेटेड हमें करना है अगला जो है नेक्स्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट। डियर स्टूडेंट, इसमें जो इंस्पेक्शन मेथड मैंने आपको बताया ये मेथड क्या था आपका जो है जनरल मेथड है जिसको हम केवल एक ही एक्सरसाइज में यूज़ करते हैं और इसमें डायरेक्ट हम फार्मूले को अप्लाई कर देते हैं। तो ये जनरल मेथड है। लेकिन जो आपके 3 मेथड मैंने आपको बताया सब्स्टिट्यूशन मेथड, पार्शियल मेथड और एक इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ये हमें अच्छी तरह से देखने हैं इनको। और आज मैं आपके सामने जो डिस्कस करूँगा वो सब्स्टिट्यूशन मेथड को डिस्कस करूँगा। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। देखिए इसमें भी थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। सब्स्टिट्यूशन मेथड हम कब अप्लाई करते हैं, जब हमें कोई फंक्शन दे रखा होता है और उसका डेरिवेटिव भी दे रखा हो तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई। तो डियर स्टूडेंट, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या है, जब हमें एक फंक्शन दे रखा हो और उसका डेरिवेटिव भी दे रखा हो तो हमेशा ही हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे। देखिए कैसे जानते हैं इस चीज़ को। मान लीजिए मेरे कोई फंक्शन दे रखा है इसने यहाँ पर, यहाँ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स दे रखा है आपको। ये मेरा कोई इंटीग्रेशन दिया हुआ है। अब यहाँ पर यदि साइन एक्स आपका फंक्शन है, अच्छी तरह से समझाएंगे इसको और आप अच्छी तरह से इसको दिमाग में रखिए। कॉस एक्स और डी एक्स जो है आपका, ये क्या है आपका डेरिवेटिव है। तो यदि मैं यहाँ पर फंक्शन को t मान लूँ साइन एक्स इजिकल टू टी, और जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये कितना आ गया आपका यहाँ पर dx। अब कितना आ जाएगा, साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स, और x का हो जाएगा dx इजिकल टू क्या होगा dt। ओके, तो साइन एक्स का कॉस एक्स dx इजिकल टू dt। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर मैंने आपसे कहा व्हेन फंक्शन दिया हो और डेरिवेटिव भी दिया हो तो हमेशा ही हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि cos s ds के स्थान पर हम dt रख सकते हैं यहाँ पर इसके स्थान पर, और sin s के स्थान पर मैं क्या रख सकता हूँ, आई कैन टेक t। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, जो हमारा इंटीग्रेशन होगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो गया t की पावर n का फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पर। तो t की पावर n क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर n इजिकल टू क्या होता है t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यही होता है ना। तो इस मतलब ये हो गया आपका t की पावर यहाँ कितना दे रखा 1, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस c इंटीग्रेशन का कांस्टेंट। तो ये हो गया आपका कितना टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, टी स्क्वायर का यानी टी की वैल्यू को रख दें हम। टी की वैल्यू क्या है, चूँकि हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो टी की वैल्यू कितनी है साइन एक्स, तो आप साइन एक्स रख दीजिए। तो होल स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस का सी, दिस इज योर आंसर।
और एक मैं और एग्जाम्पल आपके सामने ले लेता हूं, उससे आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सपोज, चलिए डियर स्टूडेंट, एक नया आपके सामने एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे हमारा इंटीग्रल दे रखा है, सपोज करिए 10x और sec स्क्वायर एक्स। पहले समझ लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब दिस इज द फंक्शन और दिस इज द डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ। यदि मैंने 10x को t ले लिया और इसको डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे हम, तो 10x का क्या होता है डिफ्रेंशिएट, sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये कितना हो गया आपका, sec स्क्वायर एक्स डी एक्स के स्थान पर हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पर ये लिख देंगे हम डी टी, और 10x के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, t। तो ये कितना आ जाएगा आपका, टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का सी। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t की वैल्यू रख दीजिए। t की वैल्यू कितनी है आपकी, 10x का होल स्क्वायर अपॉन का 2 प्लस का सी, एंड दिस विल बी योर आंसर। अब जरा ध्यान से देखते जाइए, इसमें आपको दे रखा है 2x अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इसका मतलब क्या है, 1 प्लस एस स्क्वायर का फंक्शन और डेरिवेटिव मेरा 2s dx आना चाहिए। देखें जरा, तो मैंने क्या लिया, 1 प्लस एस स्क्वायर को, इसको हमने t ले लिया। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो कितना आ गया ये आपका, 1 का हो जाएगा 0 प्लस 2x का क्या हो जाएगा, s की पावर n का फॉर्मूला होता है ns की पावर n माइनस 1, यानी 2 इंटू एस की पावर 2 माइनस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये कितना आ गया, 2x dx इज इक्वल टू हो गया dt। ओके, और इसको आप इंटीग्रेशन ही ले लीजिए, i इज इक्वल टू। अब हम क्या करेंगे, यह ध्यान से देखिए, आप 2s ds के स्थान पर dt लिख लें हम, और 1 प्लस एस स्क्वायर के स्थान पर हम t लिख लें। तो dt अपॉन टी इज इक्वल टू क्या होगा आपका, लॉग मॉड t, और प्लस का c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये कितना आ गया आपका, लॉग, और t की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए जो आपने ली थी वैल्यू को। तो 1 प्लस एस स्क्वायर टी के स्थान पर और प्लस का c, एंड दिस विल बी योर आंसर। सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही इजी वे में बताऊंगा जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहे। बस आप अपना प्रॉमिस ध्यान रखिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाइक और शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं। चलिए इसको भी देखते हैं। dx अपॉन दे रखा है इसने आपको x प्लस एक्स लॉग एक्स। सबसे पहले इसमें मैं ट्रिक लगाऊंगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन आप ले लीजिए। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो गया 1 अपॉन एक्स कॉमन ले लीजिए, तो ये हो गया 1 प्लस लॉग एक्स इंटू डी एक्स, तो यही रखा है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर 1 प्लस लॉग एक्स को t ले लीजिए, 1 प्लस लॉग एक्स द फंक्शन। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 0 प्लस लॉग एक्स का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो डियर स्टूडेंट, मैंने आपसे एक बात और बोला था कि आप फॉर्मूले को अच्छी तरह से याद करिए, जब भी आपको सारे क्वेश्चन बहुत ईजी लगेंगे। क्योंकि यदि आपको डिफ्रेंशिएशन के और प्लस उसको अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिए, और इंटीग्रल जो हैं वो आपका इसे अब मैं पढ़ा ही रहा हूँ, इसके चैप्टर मैं आपको बता चुका हूँ, सारे जितने भी आपके फॉर्मूले हैं वो सब मैं आपको बता चुका हूँ। आप उनको अच्छी तरह से रिवाइज करिए, याद करिए, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो फिर तो ये आपके लिए 2 मिनट के क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर आ गया आपका 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू हो गया डी टी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स, डी एक्स अपॉन एक्स के स्थान पर डी टी लिख दें, अपॉन ये कितना आ गया, 1 प्लस लॉग एक्स के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, टी, और ये किसके बराबर होता है आपका, लॉग मॉड टी प्लस का सी। टी की वैल्यू को इसमें रख दीजिए, टी की वैल्यू क्या ली थी हमने, 1 प्लस लॉग एक्स, एंड दिस विल बी योर आंसर। सारे क्वेश्चन इजी लगेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखा आपको साइन एक्स इंटू साइन कॉस एक्स। ओके, अब जब ये दे रखा है तो इसका मतलब क्या करिए आप, कॉस एक्स को टी मान लीजिए। ओके, चूंकि यहाँ आपको दे रखा है इंटीग्रेशन इज इक्वल टू आपका हो गया ये। अब कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है,
तो वही कर दीजिए डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये कितना आ गया माइनस का साइन एक्स इंटू डी एक्स इजिकल टू कितना आ गया डी टी। तो इंटीग्रेशन इजिकल टू कितना आ गया आपका, ध्यान से देखिए, माइनस को तो बाहर ले जाइए, साइन एक्स इंटू डी एक्स, साइन एक्स इंटू डी एक्स इजिकल टू कितना आ गया डी टी। और ये कितना हो जाएगा आपका साइन इंटू कॉस एक्स के स्थान पर टी, तो ये हो गया साइन टी। अब इसको कर लीजिए यहाँ पर, जब हमने इसको, तो आप जानते ही हैं साइन टी का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वो होता है आपका माइनस का कॉस टी और प्लस का सी, माइनस माइनस प्लस हो गए तो ये हो गया आपका कॉस टी प्लस का सी, एंड दिस विल बी इक्वल टू टी की वैल्यू रख दीजिए, टी की वैल्यू कितनी थी कॉस एक्स प्लस का सी, एंड दिस विल बी योर आंसर। तो डियर स्टूडेंट, कैसे आपको लग रहे हैं ये सारे क्वेश्चन? इजी लग रहे होंगे, मैं समझता हूँ आपको कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। अब देखिए इसने दे रखा है आपको साइन ए एस प्लस बी कॉस ए एस प्लस बी इंटू डी एक्स। क्या करें हम, इसी को ले लें टी, तो मैंने यहाँ पर ले लिया है यहाँ साइन ए एक्स प्लस बी को मैंने ले लिया यहाँ पर टी, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो ये कितना आ गया आपका साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, तो ए यहाँ ले लीजिए इंटू डी एक्स इजिकल टू डी टी। तो ये कितना आ गया आपका यहाँ पर, ध्यान से देखिए, ए को तो मैं बाहर ले जाऊंगा, कांस्टेंट को हमेशा बाहर फेंकिए, तो कांस्टेंट को हमने बाहर ले लिया, तो ये कितना आ गया आपका कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स इजिकल टू डी टी अपॉन ए। तो ये कितना आ गया आपका यहाँ पर, दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन, तो आप लिख ही दीजिए यहाँ पर आई इजिकल टू साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। मैं उसके बाद डियर स्टूडेंट यहाँ लिख रहा हूँ, तो देखिए आई इजिकल टू कितना हो गया आपका साइन ए एस प्लस बी के स्थान पर तो मैं क्या लिख दूँ टी लिख दूँ, तो टी लिख देता हूँ, कॉस ए एस प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स के स्थान पर डी टी अपॉन ए लिखते हैं, एंड दिस विल बी इक्वल टू ए वन अपॉन ए, और ये कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन टी स्क्वायर अपॉन टू प्लस का सी, तो वन अपॉन टू ए, और टी की वैल्यू रख दीजिए, टी की वैल्यू कितनी है साइन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस का सी। ओके, साइन की मैंने क्या करा टी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो वो कितनी है साइन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस का सी, दिस विल बी योर आंसर। काम करते हैं, चूंकि मुझे लाना है एक्स प्लस टू, तो मैं इसी को टी ले लूँ, पहले फॉर लिख लीजिए आपका आई इजिकल टू होगा ए एक्स इन अंडर रूट एक्स प्लस टू इंटू डी एक्स। तो लेट आपने क्या करा पहले एक्स प्लस टू को टी ले लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका डी एक्स इजिकल टू हो जाएगा कितना टू का तो जीरो, और एक्स का डी एक्स इजिकल टू कितना हो जाएगा डी टी। तो अब देखिए ध्यान से आई इजिकल टू हो जाएगा कितना आपका यहाँ पर एक्स, सही है, एक्स इंटू अंडर रूट टी हो जाएगा ये। और मुझे बता सकते हैं एक्स इजिकल टू कितना होगा टी माइनस टू हो जाएगा ना, ये एक्स इजिकल टू टू उधर चले जाएगा तो टी माइनस टू, और ये कितना आ गया आपका अंडर रूट टी इंटू डी टी। अब इसको आप क्या करिए, जो बाहर बैठा हुआ है रूट टी उसको अंदर सम्मान के साथ ले आइए, तो टी इंटू रूट टी इजिकल टू कितना हो जाएगा टी की पावर कितना होगा वन प्लस वन अपॉन टू और माइनस टू रूट टी, यानी टी की पावर वन बाई टू। अब बाहर आपका डी टी है तो आप भी बाहर डी टी लिख लीजिए, ये कितना हो गया आपका इंटीग्रल ऑफ टी की पावर थ्री अपॉन टू माइनस टू इंटू टी की पावर वन अपॉन टू इंटू डी टी। ये कितना आ गया आपको पता है टी की पावर एन इजिकल टू होता है टी की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो टी की पावर थ्री अपॉन टू प्लस का वन अपॉन थ्री अपॉन टू प्लस का वन।
-2 इंटू टी की पावर ये कितना हो जाएगा 1/2 प्लस का 1 अपॉन 1/2 प्लस का 1 और प्लस का इंटीग्रेशन साइन। तो ये कितना आ गया आपका टी की पावर 5/2 अपॉन 5/2 माइनस का 2 इंटू टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2 2 ऊपर चले जाएगा आपका, तो 2/5 टी की पावर 5/2 माइनस 2 2 जा 4 यानी 4/3 टी की पावर 3/2। बस अब आप कुछ नहीं करना है, टी की वैल्यू को रख दीजिए। तो 2/5 टी की वैल्यू कितनी है आपकी x+2 की पावर 5/2 माइनस 4/3 ये आपका हो गया x+2 की पावर 3/2 एंड दिस विल बी योर आंसर। Dear student, now I am solving question number 9 of exercise 7.2। देखिए ये भी बहुत इजी लगेगा आपको, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले हम क्या करें, यहाँ पर यदि मैं यहाँ पर s² प्लस x प्लस 1 को t ले लूँ तो मुझे बेनिफिट ये होगा उसमें कि आसानी से मैं इसको सॉल्व कर पाऊंगा। देखिए कैसे, एक काम तो मैं ये कर लेता हूँ, यहाँ पर छोटी सी ट्रिक लगाऊंगा, बस इसको ध्यान रखिए थोड़ा सा। यहाँ हमने 2 कॉमन लिया तो ये हो गया आपका कितना 2x प्लस 1 ओके, और अंडर रूट s² प्लस x प्लस का 1 इंटू डी एक्स। तो डियर स्टूडेंट मैंने क्या करा, यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया तो ये हो गया आपका 2x प्लस 1 s² प्लस x प्लस 1। अब आप कह रहे होंगे सर आपने ऐसा किस लिए किया है, वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि देखिए मैंने क्या करा, यदि s² प्लस s प्लस 1 को मैं t ले लूँ और डिफ्रेंशिएट करूँ विद रेस्पेक्ट टू x, इसको कंप्लीट कर लेना, कभी आप अधूरा ही लिखो। तो ये होगा आपका कितना 2x और प्लस का s² का क्या हो जाएगा ns की पावर n-1 यानी 2x की पावर 2-1, तो हम 2s लिख सकते हैं। ये कितना हो गया s की पावर n यानी n पहले आया तो 1, s की पावर 1-1 इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया 1 और 1 का तो 0 होता ही है। तो ये कितना हो गया 2x प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt हो गया। देखिए इसलिए मैंने 2 लिया कि 2x प्लस 1 के स्थान पर मैं तुरंत ही क्या कर दूंगा, यहाँ पर dt रख दूंगा। आई विल पुट द वैल्यू ऑफ dt। नाउ इंटीग्रेशन कितना हो गया आपका 2 इंटू 2s प्लस 1 के स्थान पर हम क्या ले लें dt ओके। तो इसके स्थान पर तो मैंने dt ले लिया और यहाँ कितना हो गया अंडर रूट s² प्लस s प्लस 1 के स्थान पर हम रूट t ले सकते हैं। तो ये कितना हो गया आपका, यहाँ पर ध्यान से देखिए 2 बाहर ले लें, मैंने आपको बोल ही रखा है जितने भी कांस्टेंट है उनको उठाकर हमें बाहर रखना है। तो रूट t इंटू डी टी, ये कितना हो गया t की पावर 1/2 ओके। यहाँ मैं लिख लेता हूँ एक स्टेप, तो t की पावर 1/2 इंटू डी टी। अब t की पावर 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, t की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 एंड प्लस का कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये कितना हो गया 2 इंटू टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस का c एंड दिस विल इक्वल टू 2 इंटू 2/3 इन टी की पावर 3/2 प्लस का c। तो ये कितना हो गया आपका 4/3 टी की पावर 3/2। अब इस t की वैल्यू को मैं हैंड टू हैंड यहाँ पर पुट कर देता हूँ, कितना है t का मान s² प्लस x प्लस 1 की पावर 3/2 और प्लस का c। तो ये कितना है आपका 4/3 s² प्लस x प्लस 1 3/2 इज योर आंसर। तो डियर स्टूडेंट नाउ आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 7.2। यहाँ आपको दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस रूट x इंटू डी एक्स। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ईजी आपको बताता हूँ मैं आपको। 1/x माइनस रूट x ये हमें इंटीग्रेशन दिया हुआ है। इसमें एक छोटी सी आपको ट्रिक लगानी पड़ेगी, वो मैं बताऊंगा भी आपको क्यों लगाना पड़ रहा है ऐसा। हम इसलिए लगाएंगे यहाँ पर चूँकि देखिए इसमें प्रॉब्लम ये हो रही है, यदि मैं x माइनस रूट x को t ले रहा हूँ तो मेरे को मिल ही नहीं रहा है, मेरा न्यूमरेटर में जो वैल्यू है ही नहीं। तो इसका मतलब हमें ट्रिक क्या लगाएंगे, यहाँ पर हमने ये करा है, यहाँ पर यदि मैं रूट x को कॉमन ले लूँ तो रूट x को कॉमन लेने पर ये आ जाएगा कितना आपका रूट x माइनस
रूट एक्स को रूट एक्स से हम कैंसिल करेंगे तो आएगा -1 इंटू डी एक्स। ओके, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो है सबसे पहले रूट एक्स -1 को टी ले लीजिए आप। रूट एक्स को जब आप करेंगे डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी, विद रेस्पेक्ट टू एक्स सॉरी, तो ये कितना आ गया आपका, यहाँ पर ये हो गया आपका 1/2 एक्स की पावर -1/2, 1 का हो जाएगा 0, तो ये कितना होगा डी एक्स इजिकल टू डी टी। तो 1/2 रूट एक्स इजिकल टू इंटू डी टी, ये कितना इंटू डी एक्स इजिकल टू होगा डी टी। तो ये कितना है आपका, ध्यान से देखिए, डी एक्स अपॉन आपका कितना है रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स डी एक्स इजिकल टू डी टी। अब जरा ध्यान से देखिए, डी एक्स अपॉन रूट एक्स इजिकल टू डी टी रख दो यहाँ पर, तो ये कितना आ गया आपका, आई इजिकल टू हो गया आपका कितना 1/डी एक्स अपॉन रूट एक्स के स्थान पर डी टी ले लें हम। और यहाँ पर आपका जो 2 आ रहा है, 2 को क्या करेंगे यहाँ पर आप, 2 को आप बाहर ले जाइए, सही है, ये डी टी के साथ आएगा ना, तो 2 ऊपर जाएगा यहाँ पर आपका। और ये कितना आ गया आपका रूट एक्स -1, तो ये कितना आ गया आपका डी एक्स अपॉन रूट एक्स इजिकल टू डी टी, और रूट एक्स -1 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं टी, तो इसको हम लिखेंगे 2 इंटू लॉग 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड और टी प्लस का सी। टी की वैल्यू को आप रख दीजिए, टी की वैल्यू कितनी हमने ली है, रूट एक्स -1 और प्लस का सी, दिस विल बी योर आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। 11 में भी आपको एक काम करना है, यदि मैं x+4 को t लूँगा कोई बेनिफिट नहीं होगा, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा डी एक्स इजिकल टू डी टी, जबकि हमें लाना है x के रूप में, हमारा जो है न्यूमरेटर दे रखा है। तो हम एक काम कर लें, छोटी सी ट्रिक लगानी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। इसमें क्या करें, इंटीग्रेशन दे रखा है यहाँ पर, तो इंटीग्रेशन को हमने लिया सबसे पहले x अपॉन रूट x+4। ओके, इसमें आप एक काम करिए, किसी तरह से यदि मुझे x+4 मिल जाए ऊपर भी न्यूमरेटर में, तो आसानी से मैं जो है उसको सॉल्व कर पाऊँगा, और आसानी से इसको हम सॉल्व करेंगे और हमारे को फार्मूले भी जनरेट हो जाएंगे जो हमें फार्मूले इसमें लगाने हैं। तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर मैं एक छोटी सी ट्रिक लगाता हूँ। यहाँ पर मैं यहाँ पर 4, चूँकि मेरे दे रखा है यहाँ पर डिनोमिनेटर में 4 है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर प्लस का 4 कर दूँगा, माइनस का 4, सही है, जो दुनिया में आया मरेगा भी, तो इसलिए ध्यान रखना, प्लस का 4 करा तो माइनस का 4 अपॉन रूट x+4, और ये आपको डी एक्स तो दे ही रखा है। आई इजिकल टू कितना आ गया आपका, इसको हम अलग अलग कर ले, x+4 अपॉन x+4, तो ये कितना आ गया इंटीग्रेशन ऑफ, यानी इसको हम 2 भागों में ब्रेक कर लें, तो x+4, और ये कितना आ गया ऊपर इंटू x+4 आपका है ही यहाँ पर, इंटू का डी एक्स, और माइनस का ये ले लीजिए 4 अपॉन अंडर रूट x+4 इंटू डी एक्स। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है आपको। अब आप एक काम कर लीजिए, पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं और आसानी से उसको हम सॉल्व कर पाएंगे। तो हमने देखिए सबसे पहले इसको मैं कर लूँ यहाँ पर, तो ज़रा इसको ध्यान से देखिए, यहाँ ये आपको हो गया यहाँ पर कितना, तो ये हो गया आपका x+4 अपॉन अंडर रूट x+4, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, x+4 की पावर ये 1 है, और ये कितना है, x+4 की पावर 1/2 है। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, x+4 की पावर जब ये ऊपर ले जाएंगे तो कितना आ गया 1 - 1/2, तो ये कितना हो गया, आई विल गेट x+4 की पावर 2 - 1 यानी 1/2, लिख दो यहाँ पर मैं, तो ये कितना आएगा मेरा x+4 की पावर 1/2 इंटू डी एक्स। ऐसे इसको कर लीजिए आप, ये कितना हो जाएगा आपका 1/x+4 की पावर 1/2 इंटू डी एक्स। ये कितना आ गया आपका फिर इंटीग्रल ऑफ x+4 की पावर 1/2 इंटू डी एक्स माइनस x+4 की पावर -1/2 इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर वही आपको दोबारा से जो है पावर फॉर्मूले को यूज करना है, सही है, और यहाँ पर आपको दे रखा है यहाँ पर x+4, तो अब इसको आप ले लीजिए,
हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर n इक्वल टू होता है टी की पावर n+1 अपॉन n+1। तो ये कितना हो गया, हमें लिख रहा हूं यहाँ पर s+4 की पावर 1/2+1 अपॉन 1/2+1, माइनस का साइन है माइनस का लगाइए, ये कितना हो जाएगा s+4 की पावर -1/2 प्लस का 1 अपॉन माइनस का 1/2+1 और प्लस का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये कितना आ गया आपका s+4 की पावर 3/2 अपॉन ये कितना हो गया आपका 3/2 माइनस s+4 की पावर ये कितना हो गया 1/2 अपॉन 1/2 प्लस का c। 2 ऊपर चला गया आपका कितना हो जाएगा 2/3 s+4 की पावर 3/2 माइनस ये 2 ऊपर चले जाएगा यहाँ पर, तो s+4 की पावर कितना हो गया यहाँ पर 1/2। अच्छा ये आपका जो है यहाँ पर इसमें डियर स्टूडेंट 4 लगाइए, यहाँ पर आपने 4 लिया था यहाँ पर, तो 4 और लगा दीजिए यहाँ पर। तो 4 2 जा 8 s+4 की पावर 1/2 प्लस का c एंड दिस विल बी योर आंसर। कोई डाउट तो नहीं होगा मेरे ख्याल से इसमें, फिर भी आपको लगता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं अपना प्रॉमिस नहीं बोलूँगा, बस आप ही अपना प्रॉमिस भूल रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें, जिस हिसाब से आपका मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा मैं भी आपको उतना ही ज़्यादा मोटिवेट करूँगा। चलिए डियर स्टूडेंट अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ एक्सरसाइज आपका इसमें जो है 7.2। देखिए इसमें क्या करना है आपको, इसमें देखिए बहुत ईजी है। यदि मैं इसमें एक काम ये कर लूँ 2 + 3s की पावर 3, ओके, तो मैं यदि t ले लूँ तो 2 का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो कितना 2 का तो 0 और प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 9 s की पावर 2 इंटू dx इक्वल टू कितना होगा dt, तो ये होगा आपका 9s² dx इक्वल टू dt। तो ये कितना आ गया s² dx इक्वल टू कितना आ गया dt/9। तो भाई एक काम कर सकते हैं हम यहाँ पर इजीली, s² dx के स्थान पर तो हम dt/9 लिख लें यहाँ पर, और ये कितना हो 2 + 3s की पावर 3 इसके स्थान पर t लिख दें हम, सही है। तो ये कितना आ जाएगा t की पावर 3, ओके। तो ये कितना आ गया i इक्वल टू हो गया 1/9, ये कितना बन जाएगा t की पावर -3 ऊपर जाके फार्मूला लगा दीजिए। फार्मूला कौन सा लगाओगे यहाँ पर, दोबारा से ही हम t की पावर n का फार्मूला लगाएंगे, तो t की पावर -3+1 अपॉन -3+1 प्लस का c। आई विल गेट 1/9 t की पावर -2 अपॉन -2 प्लस का c, एंड ये कितना हो जाएगा आपका 9 2 जा 18 माइनस का 1/18, t की पावर कितना हो गया आपका यहाँ पर -2 प्लस का c। t की पावर 2 को हम नीचे लिए हैं, कोई माइनस में है तो इसको पॉजिटिव बना लें 1/18, और ये कितना आ गया 1/t² प्लस का c। पुटिंग द वैल्यू ऑफ t की वैल्यू को रख दीजिए -1/18, और ये कितना आ गया 1/2 प्लस 3s की पावर 3, ओके, का स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर कर दीजिए और प्लस का c। दिस विल बी योर आंसर। डियर स्टूडेंट इन माय व्यू आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। यदि फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड प्रेस बेल आइकन। बेल आइकन में भी आप ऑल ऑप्शन को प्रेस करें, जिससे जो भी वीडियो मैं बनाऊं उसके नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सकें। थैंक यू वेरी मच।